हेलो दोस्तों, हमारे पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा था उसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था वर्ण। फिर हमने पढ़ा था वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हमने स्वरों की बात की थी। स्वर 11 होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्वर के प्रकार के बारे में। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन व्यंजन के बारे में। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक है अल्पप्राण के बारे में। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अल्पप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसकी वृक्क की पहली, तीसरी और पांचवी लाइन अल्पप्राण की होती है। पहली लाइन कौन कौन सी है? पहली लाइन क च ट और प। तीसरी लाइन है हमारे ग ज ड और ब। पांचवी लाइन है हमारे अंग इ अण न और म। और अब बात करते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। इसकी दूसरी और चौथी लाइन महाप्राण की होती है। कौन कौन सी है? पहले हम दूसरी लाइन की बात करते हैं। ख छ ड थ और फ। कौन 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 सी है? ख छ ड द और फ। अब हम बात करते हैं चौथी लाइन की। चौथी लाइन किसे कहते हैं? ग ज ड द और ब। ग ज ड द और ब। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्त गुच्छ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संयुक्त गुच्छ। आगे प्रश्न संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त गुच्छ भी आ सकता है। संयुक्त गुच्छ किसे कहते हैं? तो इसे जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त गुच्छ कहते हैं। तो अब ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, श त्र गे और श। अब हम बात करते हैं आगत व्यंजन की। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी में, उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आगत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में, उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे इसके नीचे नुक्ता बिंदु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? नुक्ता बिंदु। जमींदार, जंग, फीचर, इसके जमींदार के जय के नीचे नुक्ता बिंदु लगाया जाता है। जरा के नीचे नुक्ता बिंदु लगाया जाता है और फीचर के नीचे, फ के नीचे नुक्ता बिंदु लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण न या मैं के स्वर रहित रूप में किया जाता है। न या मैं के स्वर रहित रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग 5 स्थानों पर किया जाता है। इसका प्रयोग 5 स्थानों पर किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल आदि। अब हम बात करते हैं अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है। इसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु पे है। किसे कहते हैं? अनुनासिक। इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है। इसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु भी है। इसका चिन्ह आपको बाद में बताएंगे। इसका उदाहरण दे देते हैं हम अभी। इसका उदाहरण है आंख, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। आंख के ऊपर। सांप है तो सांप के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चांद है तो चांद के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाया जाता है। गांव है तो गांव के ऊपर भी चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इन सभी पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं जिन शब्दों में सिरों के ऊपर मात्रा होती है।
वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अनुनासिक का। अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोंद हो गया। दोस्तों अब हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती हुई। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।